नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल चुनाव अपडेट। अभी अभी आई बिग ब्रेकिंग न्यूज़। आज वे चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, यानी कि आज अभी वर्तमान में चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बन सकती है। अभी अभी बड़ा सर्वे देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी अभी हमने एक बड़ा सर्वे किया है। हमने खुद जाकर लगभग 44,000 व्यक्तियों से जाकर पूछा कि 2024 में किसकी बन सकती है सरकार। बीजेपी की बनेगी सरकार या कांग्रेस की बनेगी सरकार, या तीसरी बार बनेंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, या लगा जाएंगे राहुल गांधी इस बार बाजी। इस ऐसे सवाल पूछे और उन्होंने क्या जवाब दिया हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। सर्वप्रथम हमने दिल्ली के अंदर गए और दिल्ली के अंदर 7 सीटों में सर्वे किया तो एनडीए 1 की सीट प्राप्त करने की संभावना बताई गई और इंडिया 3 सीट और 4 अन्य के खाते में प्राप्त होने की सीट संभावना बताई गई। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 सीट थी, दोनों में से एक एनडीए यानी भाजपा के सहयोगी दलों के खाते में और एक अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं हमें बताई गई। इसके बाद बात करेंगे तेलंगाना राज्य की, तो तेलंगाना राज्य के अंदर 17 सीट थी। 17 में से एनडीए यानी बीजेपी के सहयोगी दलों के खाते में 9 सीट और कांग्रेस के सहयोगी दलों के खाते में 6 सीट और अन्य के खाते में 2 सीट प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई गई। इसके बाद बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक के अंदर 28 सीट थी और लोगों ने बताया कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस की सरकार बनी तो इसी प्रकार कांग्रेस ज़्यादा सीट प्राप्त कर सकती है, यानी कि 14 कांग्रेस के सहयोगी दल, 9 बीजेपी के सहयोगी दल और 5 अन्य के खाते में सीट प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। लक्षद्वीप के अंदर हमने कमेंट के अंदर पूछा तो लगभग 6 व्यक्तियों ने बताया कि एनडीए की सरकार यानी बीजेपी या सहयोगी दलों के खाते में संभावनाएं जताई गई है। उड़ीसा के अंदर 21 सीटें, 21 में से 8 एनडीए यानी बीजेपी के सहयोगी दल, 8 कांग्रेस के सहयोगी दलों के खाते में जाने की सीट संभावना दिखाई दे रही है, 5 अन्य के खाते में। गुजरात के अंदर 26 सीटें, 26 में से बीजेपी के सहयोगी दलों के खाते में 15 सीट और कांग्रेस के सहयोगी दलों के खाते में 9 सीट और अन्य के खाते में 2 सीट प्राप्त होने की संभावना है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश के अंदर 29 सीटें, 15 एनडीए इंडिया के खाते में 9 और 5 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के बाद बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीटें, 4 में से 2 बीजेपी के सहयोगी दलों के खाते में और कांग्रेस के सहयोगी दलों के खाते में 2 सीट, यानी दोनों ही पार्टियों के अंदर भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात है त्रिपुरा राज्य के अंदर 2 सीट है, 2 में से बीजेपी या उनके सहयोगी दलों के खाते में 1 सीट और इंडिया के खाते में 1 सीट प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के अंदर 11 सीट है, 11 में से एनडीए 6 है और इंडिया 4 और अन्य के खाते में 1 सीट प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करेंगे अंडमान और निकोबार के अंदर, यानी कि अंडमान और निकोबार के अंदर हमने कमेंट के माध्यम से पूछा है और लगभग 25 जनों ने कमेंट किया कि एक बार फिर हम कांग्रेस को वोट ज़्यादा देंगे, यानी कि कांग्रेस की सीट आना इस बार संभव दिखाई दे रही है। 10 जनों में से लगभग 8 जनों का कहना है कि 8 व्यक्तियों का कहना है कि एनडीए के खाते में 1 सीट आ सकती है। और बिहार के अंदर 40 सीट है, 21 एनडीए, 13 इंडिया और 6 अन्य के खाते में सीट प्राप्त होना संभव दिखाई दे रहा है या संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें तमिलनाडु राज्य के अंदर 39 सीटें, 15 एनडीए इंडिया के खाते में 22 और 4 अन्य के खाते में सीट प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करेंगे लद्दाख के, यानी लद्दाख के अंदर 1 सीट है, वो हमारे इंडिया के खाते में प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी व्यक्तियों का मानना है कि इस बार एक बार फिर हम कांग्रेस को जिताएंगे। इसके बाद बात करेंगे असम राज्य की। असम राज्य के अंदर लगातार हमने जितने भी सर्वे किए हैं उनके अंदर एक ही बात देखने को मिल रही है, यानी कि एक सर्वे निकल कर सामने आ रहा है कि दोनों पार्टियों के अंदर 7-7 सीट प्राप्त कर सकती है। अब देखना यह होगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीट प्राप्त करेगी और कौन सी पार्टी यहाँ पर विजेता बनेगी। पुडुचेरी के अंदर 1 सीट है, यहाँ पर हमने कमेंट करके पूछा था, यहाँ पर ना ही बीजेपी के खाते में और नए कांग्रेस के खाते में, अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ के अंदर 1 सीट है, यहाँ पर हमने जाकर व्यक्तियों से पूछा कि किसको वोट देना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि हम इंडिया को वोट देना चाहेंगे, यानी कि इंडिया या उनके सहयोगी दलों को वोट देना चाहेंगे। इसके बाद बात करेंगे हरियाणा के अंदर 2 सीट एनडीए, 3 सीट इंडिया और 5 सीट अन्य के खाते में। इसी को देखते हुए चंडीगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार आना हमें पूरी संभावना दिखाई दे रही है। पंजाब के अंदर भी कुछ ऐसा ही देखने की समीकरण मिलेगी। गोवा के अंदर 2 सीट है, 1 एनडीए और 1 इंडिया के खाते में सीट जाने
की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें हम नगर हवेली की। नगर हवेली में हमने लगातार 20 व्यक्तियों से कमेंट करके पूछा, यानी कि हमने एक सर्वे किया था या यूट्यूब पर ओपिनियन पोल डाला था, उनमें से हमने पूछा कि आप किसको वोट दोगे नगर हवेली के अंदर, तो उन्होंने कहा कि हम एनडीए यानी बीजेपी को वोट देना चाहेंगे। लगभग 25 व्यक्तियों ने वोट किया था। इसके बाद बात करेंगे सिक्किम के अंदर। सिक्किम के अंदर एक सीट है, एक में से इंडिया के खाते में एक सीट आने की वो भी हमारी पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के अंदर लगभग 25 सीट है, लगभग पूरी 25 सीट है। 25 में से 10 सीट एनडीए, 9 सीट इंडिया, 6 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करेंगे मेघालय की। मेघालय के अंदर 2 सीट है, 2 में से इंडिया एक और एनडीए एक, दोनों ही पार्टियों के अंदर एक एक सीट प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी समीकरण देखने को मिल सकती है। राजस्थान राज्य यानी कि देश भारत का राजस्थान राज्य है, इन्हीं के अंदर 25 सीट है। यहाँ पर नियम है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की सरकार। यहाँ पर इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना संभावना दिखाई दे रही है। तो एनडीए के खाते में 11, इंडिया के खाते में 11 और अन्य के खाते में 3 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें, 28 सीट एनडीए, इंडिया 12 और अन्य के खाते में 8 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। महाराष्ट्र के बाद बात करें मणिपुर की। मणिपुर के अंदर 2 सीट है, 2 में से एनडीए 1, इंडिया 0 और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है मणिपुर राज्य के अंदर। मणिपुर के बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की। व्यक्तियों का मानना है कि उत्तर प्रदेश से चुनाव तय होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी या उनके सहयोगी दलों के खाते में 52 सीट एंड इंडिया के खाते में 20 सीट और अन्य के खाते में 8 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के बाद बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के अंदर 14 सीट है, 8 सीट एनडीए, 6 सीट बीजेपी के सहयोगी दलों के खाते में 8 और कांग्रेस के सहयोगी दलों के खाते में 6 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर 42 सीट है, यहाँ पर एनडीए 23 सीट और इंडिया के खाते में 12 और अन्य के खाते में 7 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। लगभग मानना है कि इस बार चुनाव के अंदर बीजेपी की जीत होना संभावनाएं दिखाई दे रही है। और इसके बाद बात करेंगे मिजोरम के अंदर 1 सीट है, वो हमारे एनडीए के खाते में जाने की संभावना है, क्योंकि सभी व्यक्तियों का मानना है कि इस बार एक बार फिर बीजेपी की सरकार आएगी, यानी कि तीसरी बार मुख्य प्रधानमंत्री बन सकते हैं नरेंद्र मोदी। इसके बाद बात करें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 6 सीट है, 4 एनडीए और 2 इंडिया के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यह सर्वे हमने खुद कर बताया है। इसका सैंपल व साइज था 44,000 व्यक्ति, यानी कि 44,000 व्यक्तियों से हमने जाकर सीधे सवाल किए थे। पंजाब के अंदर 13 सीट है, एनडीए के खाते में 1, इंडिया खाते में 6 और अन्य के खाते में 6 सीट। इसी को देखते हुए चंडीगढ़ के अंदर यह समीकरण देखने को मिलेगी। केरल के अंदर 20 सीट है, 20 में से एनडीए के खाते में 10, इंडिया के खाते में 8, अन्य खाते में 2 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और कोई बड़ी रिपोर्ट प्रदान करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।